हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स की 7वें दिन की वीडियो है और आज के दिन हम ये सीखने वाले हैं कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के फ्रंट पैनल पर कौन कौन सा स्विच लगा होता है और उनका किस तरीके से क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये टोटल 4 तरीकों का फ्रंट पैनल बनाया हुआ है और ऊपर हेडिंग में लिखा है कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के सभी प्रकार के फ्रंट पैनल बोर्ड एवं उसके ऊपर फिट होने वाले सभी प्रकार के स्विचों की कार्य प्रणाली। हेडिंग से ही समझ में आ गया होगा ये 4 टाइप का हमने क्यों बनाया, क्योंकि आप जब जाते हैं मशीन बनाने के लिए तो मशीनों के ऊपर जो स्विचों की संख्या होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है और किसी में कुछ अलग तरीके का दिखता है। तो हमने सोचा कि सभी को एक ही बार बना दिया जाए और सभी पैनल बोर्ड को एक एक करके आप लोगों को समझा दिया जाए कि वो कैसे कैसे काम करते हैं और उनके पीछे क्या होता है। जबकि हम इन सभी के लिए अलग अलग स्विचों का जो भी होगा वीडियो बनाएंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे और इनका रियल जो होता है स्विच, उस तरीके का स्विच भी आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसा स्विच ये देखने में होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले शुरुआत करते हैं पहले वाले पैनल बोर्ड के बारे में, मतलब इस बोर्ड के बारे में पहले हम सीखेंगे। ये 1 नंबर का है। ये सबसे सिंपल और सबसे साधारण वाला बोर्ड होता है जिसमें एक वॉश टाइमर, मतलब ये वाला जो है वॉश टाइमर, उसके बाद ये जो है इसको ड्रेन स्विच बोला जाता है और उसके बाद ये जो है वाटर सेलेक्टर होता है और इधर जो है वाटर इनलेट पोर्ट होता है, मतलब इस वाले पाइप से इस मशीन के अंदर पानी को इन किया जाता है। उसके बाद ये जो है स्पिन टाइमर होता है, इधर हमने लिखा नहीं है लेकिन आप सभी लोग जो है, जितने लोग मन से वीडियो देखते हैं और घर बैठ करके सीखने की इच्छा रखते हैं, तो वे सभी लोग जो भी मैं बताऊंगा इधर के तरफ मैंने लिखा नहीं है लेकिन लिख लीजिएगा। सभी ये स्विच जो है स्पिन टाइमर है, ये भी स्पिन टाइमर, ये भी और ये भी, चारों स्पिन टाइमर है। और इधर के जो भी है वॉश टाइमर, हमने इसमें लिख दिया है इधर सब में वॉश टाइमर। उसके बाद हम पहले वाले स्विच की बात कर रहे, पहले वाले पैनल बोर्ड की बात कर रहे थे, तो ये वाला होता है वॉश टाइमर। और इस वॉश टाइमर के द्वारा जैसे हम 0 पर ये रहेगा तो हमारा मशीन क्या होता है, बंद रहता है और जैसे हम इसको घुमा करके 5 पर, 10 पर, 15, 20, 25, 30, 35, अधिकतम 35 तक जाता है या उससे अधिक, किसी में 45 जाता है और बहुत सारे ऐसे भी स्विच आते हैं जो कि 15 मिनट वाले भी होते हैं। तो हमने सभी में लगभग 35, इसमें 35 बनाया, इसमें 30 है, इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है। तो उस तरीके से समय का अलग अलग समय का स्विच आता है। तो कुल मिलाकर के यदि ये 0 पर स्विच होता है और उसको आप 5 पर कर देते हैं घुमा करके इसके नॉब को, तो होता क्या है कि यह नॉब पुनः 5 से 0 के तरफ जाने में 5 मिनट का समय लेता है और 5 मिनट तक लगातार यह स्विच अपना काम करता रहता है। क्या काम करता है? इस स्विच के द्वारा वॉशिंग मशीन में लगा वॉश मोटर, जो कपड़े को धोने के लिए लगाया जाता है, वह मोटर उल्टा सीधा चलता रहता है। कौन चलाता है? यही वॉश टाइमर। और यही वॉश टाइमर आप सभी में देखेंगे और ये इसी में जो है कि किसी में अलग अलग तारों की संख्या होती है, किसी में 3 तार होता है, किसी में 4 तार, 6 तार, 7 तार, 8 तार तक जो है कि वॉश टाइमर आते हैं। ज़्यादातर यही जो है, जितने भी सब वॉश टाइमर आते हैं सभी के बारे में मैं अलग अलग वीडियो बना करके बात करूंगा और उनके बारे में हम लोग सीखेंगे और उसको चेक करने की तरीके और उनका कनेक्शन कैसे होता है, सभी जो है कि हम लोग आगे मतलब कोर्स में सीखने वाले हैं। तो वॉश टाइमर से आपने समझ लिया कि इसको यदि आप 35 पर घुमा देते हैं तो होता क्या है कि वॉश मोटर आपका लगभग पूरे 35 मिनट तक उल्टा सीधा चलने का काम करता है।
उसके बाद हम लोग आते हैं इधर दूसरे वाले स्विच पर। इसमें दो मोड दिया गया है, अभी ये वॉश मोड पर है और इधर करेंगे इसको घुमा के तो ड्रेन मोड पर हो जाएगा। तो वॉश मोड पर होने का मतलब क्या है, ये स्विच जो होता है, इस स्विच को हम लोग ड्रेन स्विच कहते हैं। ठीक है, यहाँ हमने लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग बनाइए इस चित्र को और यहाँ पर लिखिए ड्रेन स्विच। ये भी ड्रेन स्विच है, ये भी ड्रेन स्विच है, ये भी ड्रेन स्विच है, लेकिन यहाँ पर वॉश एंड ड्रेन सेलेक्टर यहाँ पर है। इसके बारे में हम लोग अलग बात करेंगे, लेकिन बाकी के ये जो तीनों पैनल में जो ये स्विच है, सभी तीनों का नाम क्या है, ड्रेन स्विच है। आप लोग लिख लीजिएगा, हमने लिखा नहीं है, आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जब आप इसको वॉश मोड पर रखते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो वॉशिंग मशीन का ड्रेन वाल्व होता है, ड्रेन वाल्व के बारे में आप पिछले वीडियो में सीख चुके होंगे, जो चित्र के साथ हमने बनाया था। ड्रेन वाल्व का मतलब वह वाल्व जिसके द्वारा वॉश टब के पानी को रोकने का काम किया जाता है। तो जब भी आप इसको वॉश मोड पर करेंगे तो इसमें एक रस्सी होती है, वो ढीली रहती है, और वाल्व क्या होता है, ड्रेन वाल्व वॉश टब के अंदर के पानी को रोक करके रखता है। और जैसे ही आप इसको वॉश से ड्रेन के तरफ करते हैं तो वॉश टब के अंदर का जो पानी होता है ड्रेन वाल्व को खोल करके बाहर के तरफ निकल जाता है। ऐसे कैसे खुल जाता है, तो जब आप इसको ड्रेन पर करेंगे तो होता क्या है कि रस्सी थोड़ी सी टाइट हो जाती है। जब रस्सी टाइट होती है तो ड्रेन वाल्व खुल जाता है। यदि आपने इस वीडियो से पीछे वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उस चीज को आप पहले देखिएगा। यदि आप नए हैं तो उस चीज को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। तो ड्रेन स्विच का मतलब आपने समझ लिया कि जब वॉश पर रहेगा तो वॉश टब के अंदर पानी रुका रहेगा, जब ड्रेन पर कर देंगे तो ड्रेन वाल्व खुल जाता है, जिससे वॉश टब के अंदर का पानी जो होता है बाहर के तरफ निकल जाता है। ये सिर्फ इतना ही काम करता है, पानी को या तो रोकने का काम करेगा या फिर उसको खोल के निकालने का काम करेगा। तो हमारा ये ड्रेन स्विच हो गया। उसके बाद वाटर इनलेट, इधर पोर्ट भी लिखना चाहिए था, पोर्ट मतलब एक ऐसा जगह जिससे पानी को उस जगह पर इन किया जाता है। यह वाटर इनलेट पोर्ट इन सभी पैनल बोर्डों के अंदर है। ये कहीं ना कहीं आपको जरूर पैनल बोर्ड में दिख जाएगा, जिससे नल की टोटी से सीधे पानी इसके अंदर मशीन के अंदर डालने का काम किया जाता है। इन चारों में है। किसी किसी में इसकी संख्या 2 होती है, ठीक है, किसी में 1 रहता है और किसी में 2 इसकी संख्या रहती है। तो 2 रहता है तो क्या मतलब होता है उसका, एक पर लिखा रहेगा हॉट, एक पर लिखा रहेगा कोल्ड। मतलब एगो में ठंडा पानी, एगो में गर्म पानी आप टोटी में लगा सकते हैं। और जब आपको जरूरत पड़ेगी गर्म पानी की तो गर्म पानी वाले को चालू कर दीजिए, पानी उसमें वॉश पर लेना है, मतलब वॉश टब में लेना है पानी को। जो इधर से ठंडा या गर्म पानी जो भी आप इनलेट कर रहे हैं मतलब वॉशिंग मशीन के लिए, उस पानी को आप वॉश पर लेना चाहते हैं या स्पिन टब में लेना चाहते हैं, उसके लिए ये वाटर सेलेक्टर होता है। इसका नाम लिखिएगा वाटर सेलेक्टर। इस वाटर सेलेक्टर से या तो आप सेलेक्ट करके जो ये पानी आ रहा है वॉश टब में डाल सकते हैं या फिर स्पिन टब में डाल सकते हैं। वॉश टब में पानी डालने का मतलब ये है कि गंदे कपड़े जब भी वॉश टब के अंदर डाले जाएंगे उसमें पानी की आवश्यकता होगी कपड़ों को भिगोने के लिए और कपड़ों को धोने के लिए, ठीक है। तो वॉश टब के तरफ ही करके इसके अंदर के पानी को, जो भी नल की टोटी से पानी आता है उसको पानी को वॉश टब में ले लिया जाता है। स्पिन टब के तरफ कब इस स्विच को कब स्पिन टब के तरफ किया जाता है, इसमें लाइट वाला व्यवस्था नहीं होता है, बिल्कुल भी इसमें लाइट नहीं रहता है, बस एक पाइप होता है, वही पाइप इधर सेलेक्ट हो जाता है चाहे इधर सेलेक्ट हो जाता है। इसी को वाटर सेलेक्टर बोलते हैं। 2 टब होता है ना इस सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, तो वॉश पर करना है तो इधर कर दीजिए, स्पिन टब में पानी चाहिए तो उधर कर दीजिए। स्पिन टब में पानी की आवश्यकता क्यों पड़ती है,
क्योंकि जब हम सीधे ही गंदे कपड़ों को जो धुलते हैं वॉश टब से निकाल करके डायरेक्ट बिना उसको खंगाले, बिना साफ पानी में धुले डायरेक्ट हम स्पिन टब के अंदर डालते हैं, तो उस समय कपड़ों के अंदर की जो गंदगी बची रहती है, सरफ बचा रहता है, डिटर्जेंट पाउडर जो लगा रहता है, उस गंदे पानी को धुलने के लिए ये पानी जो इनलेट हो रहा है उसको स्पिन टब के तरफ करना पड़ता है। तो उधर के लिए पानी उस समय चाहिए होता है। उम्मीद है आपको यहाँ से इधर का सारा सिस्टम समझ में आया होगा। उसके बाद इस स्विच के तरफ आते हैं। ये स्विच सभी में एक ही जैसा होता है, कोई भी कंपनी ले लीजिए, ये स्विच सभी में लगभग एक ही जैसा होता है। बस उसके पीछे जो कसने वाला स्थान होता है भले ही उसमें अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका जो कार्य प्रणाली है ये चारों में एक ही जैसे होते हैं। जैसे आपने इस 0 से घुमा करके 5 पर कर दिया तो ये अधिकतम 5 तक जा ही पाएगा, उससे अधिक नहीं जा पाएगा। तो 5 से वापस 0 में आने तक इसको कितना समय लगेगा, तो टोटल 5 मिनट का समय लगता है। और इस स्विच के द्वारा मतलब स्पिन टाइमर के द्वारा, ये इसको स्पिन टाइमर बोला जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। स्पिन टाइमर के द्वारा स्पिन मोटर को लाइट मिलती है और ये लगातार 5 मिनट तक हमारा स्पिन मोटर क्या होता है, चलता रहता है। ये स्विच सभी में एक ही जैसे होते हैं, इनको समझाने की जरूरत नहीं है, एक में समझ लीजिए, बाकी सब में सेम उसी तरीके से काम करते हैं। बाकी ये वाटर जो इनलेट पोर्ट है जिसमें पानी इन किया जाता है और वाटर सेलेक्टर जो होता है वे भी सभी में एक ही जैसे होते हैं, इनको भी अलग अलग समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो लगभग चारों का आपने स्पिन टाइमर समझ लिया और वाटर सेलेक्टर और वाटर इनलेट पोर्ट को भी समझ गए होंगे। ये जो सेलेक्टर होता है किसी में फ्रंट पर रहता है, किसी में नीचे के तरफ भी रहेगा। जब ढक्कन खोलते हैं आप, वॉश टब का ढक्कन खोलिएगा तो उसी में एक सेलेक्टर बनाया गया होगा, उसको इधर उधर करने से पानी वॉश में या स्पिन टब में जाता है। तो यदि यह ऊपर पैनल बोर्ड पर न दिखे तो समझ जाइएगा कि ये ढक्कन को खोलेंगे तो नीचे के तरफ होगा। ये जरूरी होता है, सभी वॉशिंग मशीन के अंदर ये होता है, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर ये सभी कुछ होते हैं। उसके बाद ड्रेन स्विच की बात की जाए, मतलब जिससे पानी वॉश टब के अंदर रोका जाता है या फिर उसके अंदर की पानी को निकाला जाता है। तो ये 3 नंबर तक के पैनल बोर्डों में ये ड्रेन स्विच लगभग नहीं, कंफर्म है कि ये एक ही जैसे काम करते हैं। वॉश पर रखेंगे तो क्या होगा, पानी रुका रहेगा वॉश टब के अंदर, और ड्रेन कर देते हैं तो वॉश टब के अंदर का जो पानी होता है ड्रेन हो जाता है, बाहर के तरफ निकल जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों स्विचें समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो चौथा नंबर है इसको हम समझेंगे बाद में, पहले हम इधर वॉश टाइमर को समझते हैं। सभी में बदलाव यदि होता है तो वॉश टाइमर और वॉश सेलेक्टर ही अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ये वॉश टाइमर है, इधर वॉश सेलेक्टर है, वॉश टाइमर है, ये वॉश सेलेक्टर अलग टाइप का है, इसमें भी वॉश टाइमर है और इधर वॉश सेलेक्टर और ड्रेन स्विच एक ही में है। वॉश सेलेक्टर क्या होता है, वॉश टाइमर तो आपने समझ लिया कि वॉश मोटर को चलाने के लिए, उल्टा सीधा चलाने के लिए वॉश टाइमर का इस्तेमाल किया जाता है और यह एक निश्चित समय के लिए वॉश मोटर को चलाने का काम करता है। जैसे 30 पर कर देंगे तो 30 मिनट के लिए वॉश मोटर को लगातार उल्टा सीधा चलाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें वॉश टाइमर का तो आपने समझ लिया होगा। वॉश सेलेक्टर क्या चीज होता है, ये अलग से जो ये स्विच दिया गया है इसमें भी है और इसमें ड्रेन स्विच के साथ ये दिया गया है। इन दोनों को मैं ओरिजिनल में अभी दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास ये चीज है, और बाकी सबका जो है कि मैं अलग अलग जब वीडियो बनाऊंगा तो सभी का अलग अलग मैं चित्र और ओरिजिनल चीजें दिखाऊंगा भी। ठीक है,
अब देखिए इसमें आपने समझ लिया, दूसरे वाले का वॉश टाइमर भी सेम इसी के तरह काम करेगा, लेकिन इसके बगल में एक वॉश सेलेक्टर भी होता है। इसका काम क्या होता है, बहुत सारे स्विचों में वॉश टाइमर और वॉश सेलेक्टर एक ही में होते हैं, मतलब ज्वाइंट होते हैं। अंदर से तो ज्वाइंट रहेंगे, बाहर से आप देखिएगा तो लगेगा कि दोनों अलग अलग स्विच है, लेकिन अंदर साइड में ये दोनों क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। तो इसमें देखिए वॉश सेलेक्टर में होता क्या है, नॉर्मली वॉश सेलेक्टर में 3 मोड होता है, एक जी लिखा है, एक यन लिखा है, एक यच लिखा है। तो ये पूरा जी यन यच नहीं लिखा रहेगा, जी का मतलब जेंटल लिखेगा, यन का मतलब नॉर्मल लिखेगा, यच का मतलब हार्ड लिखेगा या हैवी लिखेगा। दोनों में से कोई एक लिख सकता है, यच से या तो हार्ड लिख सकता है या फिर हैवी लिख सकता है। अब इस तीनों का क्या मतलब है, यदि आप इसको नॉर्मल पर रखे हैं या जेंटल पर, इस स्विच को घुमा के पहले जेंटल पर रख देते हैं, तो जेंटल पर रखिएगा तो क्या होगा, वॉश टाइमर क्या करता है, वॉश मोटर को घुमाता है उल्टा और सीधा। अब ये जेंटल पर रखने से क्या होता है कि वॉश मोटर आपका कितना देर तक उल्टा घूमेगा और कितना देर तक सीधा घूमेगा, ये वॉश सेलेक्टर सेलेक्ट करता है। जेंटल पर रखेंगे तो मान लिया जाता है कि 5 चक्कर उल्टा और 5 चक्कर सीधा घूमेगा, ठीक है, ये माना जाता है। हो सकता है कि उससे कुछ कम या उससे कुछ ज़्यादा चक्कर ही उल्टा सीधा घूमने का काम करेगा। लेकिन यदि आप इसको नॉर्मल पर कर देते हैं तो जेंटल के मुकाबले ज़्यादा चक्कर आपका जो पल्सेटर होता है, या मोटर कह लीजिए, मोटर ही तो पल्सेटर को घुमा रहा है, मोटर क्या करेगा, ज़्यादा बार मतलब 10 बार उल्टा और 10 बार सीधा घूमेगा। और यदि इसी को हम लोग हैवी पर कर देते हैं या हार्ड पर कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका जो वॉशिंग मशीन का जो वॉश मोटर होता है 15 बार उल्टा और 15 बार सीधा, मतलब सबसे ज़्यादा बार चक्कर यदि काटता है तो हार्ड पर काटता है, और यदि थोड़ा सा कम तो नॉर्मल पर, और सबसे कम चक्कर काटता है तो वो जेंटल पर काटता है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें यदि नहीं दिया है सेलेक्टर तो इसमें कैसे काम होगा। तो इसमें क्या होता है कि यह एक ही बार सेट कर देता है, नॉर्मल और हैवी के बीच में ही कोई एक लिमिट सेट कर देता है और उसी लिमिट पर कपड़े सारे धुले जाते हैं। अब थोड़ा सा इसमें यह भी समझ लीजिए इस वॉश सेलेक्टर में कि जेंटल पर रखेंगे तो क्या होगा, क्या करना है आपको, नॉर्मल पर रख के क्या करना है और हार्ड पर रख करके क्या करना है। तो जेंटल पर जब आप रखिएगा तो छोटे छोटे कपड़ों को धुलने के लिए आप इसको जेंटल पर रख सकते हैं। नॉर्मल पर रख रहे हैं तो टी शर्ट शर्ट वगैरह धुलने के लिए आप नॉर्मल पर रख सकते हैं। यदि आप इसको हैवी पर या हार्ड पर रखते हैं, मतलब यच के तरफ रखते हैं, तो उस समय आप इस वॉशिंग मशीन के द्वारा जीन्स, बेडशीट या फिर बड़े कपड़ों को धुल सकते हैं आसानी से, जब आप इसको हैवी पर रखते हैं तब। तो इसका मतलब हैवी पर रखने से होता क्या कि चक्कर ज़्यादा काटेगा। इसका मतलब यदि ज़्यादा हैवी आपका कपड़ा है, बड़ा कपड़ा है, तो उसको घुमा देगा खूब बढ़िया से, और फिर उल्टा भी घुमा देगा, सीधा भी घुमा देगा हैवी पर रखेंगे तो। यदि वही बड़ा कपड़ा डाल करके जेंटल पर रखते हैं तो अभी ये 4 चक्कर करने के चक्कर में अभी कपड़ा धीरे से ऐसे हुआ ही, तब तक क्या होगा, फिर वो जो है कि उसका समय आ गया सीधा चलने का, तो ये तुरंत इधर हो जाता है। तो कपड़े क्या होते हैं, पूरी तरह से उसमें घूम नहीं पाते। मतलब बड़े कपड़ों को रख करके वॉशिंग मशीन में और इसको जेंटल पर सेलेक्ट करके आप चाहेंगे कि कपड़ा धुल जाए बढ़िया से, तो वो नहीं धुलेगा यदि वॉश सेलेक्टर उसमें है। तो वॉश सेलेक्टर है तो वो समझ लीजिएगा, जेंटल पर रखना है तो छोटे कपड़े धुलने हैं, नॉर्मल पर रखना है तो थोड़ा सा बड़ा कपड़ा धुलना है, और हैवी पर रखना है या हार्ड पर रखना है तो उससे भी बड़ा कपड़ा जींस वगैरह धुला जा सकता है। और इसमें हमने ये भी बताया है कि जेंटल पर कम बार चक्कर घूमता है और नॉर्मल पर थोड़ा सा ज़्यादा चक्कर काटता है, और हार्ड पर जो है कि और ज़्यादा चक्कर जो है कि पल्सेटर हमारा घूमता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। लगभग हमने 2 नंबर तक के पैनल बोर्ड को कंप्लीट कर लिया है।
3 नंबर के पैनल बोर्ड में क्या होता है, वाश सेलेक्टर कुछ इस तरीके से आता है। ये अक्सर सैमसंग कंपनी के जो वॉशिंग मशीन आते हैं उसमें ये देखने को मिलता है। इसमें एक वाश सेलेक्टर है, 2 बटन होता है, एक लिखा है यन और एक लिखा है यच। हमने पूरा नहीं लिखा है, वो नॉर्मल लिखेगा और हैवी लिखेगा या हार्ड लिखेगा। यच से या तो हैवी लिखिए या फिर हार्ड लिखिए, मशीन दोनों में से कोई एक लिख सकता है। तो इसका मतलब जब आप इसको नॉर्मल पर दबाते हैं तो जो ये वॉश टाइमर है ना, सबका एक ही जैसे काम करेगा। मतलब इसको घुमा देने से हमारा वॉशिंग मशीन का जो मोटर होता है उल्टा सीधा घूमने लगता है इसी वॉश टाइमर के द्वारा। बस वॉश सेलेक्टर ही अलग अलग काम करवाता है। वॉश सेलेक्टर क्या करता है, इसका वॉश सेलेक्टर यदि नॉर्मल वाले को दबाते हैं तो जो हैवी वाला होता है वो ऊपर आ जाता है, मतलब स्विच उधर का ऑफ हो जाता है। यदि आप इसको दबाएंगे तो ये वाला ऊपर हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए, मैं दिखाता हूँ। देखिए यही स्विच है, ये इसमें 2 बटन है, एक को आप दबाइएगा दूसरा वाला ऊपर आ गया, इसको दबाते हैं ये वाला ऊपर आ गया। थोड़ा सा नज़दीक से आप देख सकते हैं, ये ऊपर नीचे, जिसको आप दबा रहे हैं वो दब रहा है तो दूसरा वाला तुरंत ऊपर आ जा रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑन होगा तो ये ऑफ हो जाएगा। एक प्रकार का 2 वे स्विच होता है। पीछे की तरफ 3 टर्मिनल आप देख सकते हैं इस तरीके से। इन तीनों में किस तरीके से आपका कनेक्शन किया जाएगा वो सारी चीज़ें हम लोग वायरिंग में सीखने वाले हैं, लेकिन बस इसका कार्य क्या होता है ये चीज़ आप यहाँ पर सीख लीजिए। नॉर्मल पर रखते हैं तो क्या होता है, आपका जो पल्सेटर है कम चक्कर, मान लेते हैं 10 चक्कर उल्टा 10 चक्कर सीधा घूमेगा। वही यदि आप हैवी वाले को दबा देते हैं इधर वाले को तो क्या होगा, 20 चक्कर उल्टा 20 चक्कर सीधा घूमेगा। मतलब हैवी वाले पर रख करके आप बड़े कपड़ों को धुल सकते हैं, नॉर्मल वाले पर रख करके छोटे कपड़ों को धुल सकते हैं। बाकी इधर ड्रेन स्विच के बारे में बताया ही है कि वॉश पर रहेगा तो पानी रुका रहेगा वॉश टब में, ड्रेन पर करिएगा तो ड्रेन से पानी आपका निकल जाएगा। बाकी इन सभी के बारे में हमने बता दिया। लगभग आपका 3रा नंबर का पैनल बोर्ड भी समाप्त हो चुका है। यदि किसी का कोई सवाल रह जा रहा है, कुछ न समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपको बता सकें, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं चौथे और आखिरी वाले पर। चौथे और आखिरी में क्या है, वॉश टाइमर सेम उसी तरीके का वॉश टाइमर है, यह भी उतना ही समय के लिए काम करेगा, ठीक है। कोई 15 मिनट का भी काम करता है, समय इसका कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन काम क्या है, इनका काम सिर्फ एक ही है और वह काम क्या करता है, वॉशिंग मशीन के वॉश मोटर को उल्टा सीधा घुमाने का ये काम करता है। उसके बाद ये ड्रेन सेलेक्टर होता है और वॉश भी सेलेक्टर होता है, वॉश एंड ड्रेन सेलेक्टर। इसमें क्या है, जो ये नॉर्मल और हार्ड दिया गया है तो वहां नॉर्मल और हार्ड के लिए 2 पिन भी रहेगा और इधर एक ड्रेन वाला ऑप्शन रहेगा। मतलब यदि आप इसको नॉर्मल पर रखते हैं तो आपका पल्सेटर 10 चक्कर उल्टा 10 चक्कर सीधा घूमेगा, हार्ड पर रखेंगे तो 20 चक्कर उल्टा 20 चक्कर सीधा घूम गया। और यदि वही ड्रेन पर रख देते हैं तो उसी समय आपका रस्सी जो होता है इसके पीछे बांधी गई होती है, वो रस्सी टाइट होती है और वाल्व जो है ड्रेन वाला वाल्व खुल जाता है और उसके अंदर जो वॉश टब के अंदर पानी होता है वो निकल जाता है। तो कहने का मतलब ये जो सेलेक्टर आपने यहाँ पर अलग से देखा है, ये वाला सेलेक्टर उसी तरीके से सेम ये भी सेलेक्टर होता है, ये भी अपना उसी तरीके से काम करता है। ये भी एक प्रकार का 2 वे स्विच ही होता है, लेकिन पीछे के तरफ एक ड्रेन का उसमें व्यवस्था दिया गया होता है जिससे कि ड्रेन वाला जो व्यवस्था है वो रस्सी को टाइट कर दे और ड्रेन वाल्व आपका खुल जाए। देख सकते हैं यही सेलेक्टर स्विच है ये, ठीक ना। इस वॉश टाइमर के साथ यही वाला वॉश सेलेक्टर लगेगा। वॉश एंड ड्रेन सेलेक्टर दोनों काम करता है, वॉश को भी सेलेक्ट करता है, 2 मोड में सेलेक्ट करेगा वॉश को, नॉर्मल और हार्ड मोड में, और उसके बाद ड्रेन को सेलेक्ट कर लेता है। यदि मान लेते हैं कि ये अभी किसी एक पॉइंट पर है, मान लेते हैं नॉर्मल पर है, उसके बाद इधर आपने किया ये हार्ड पर हो गया और एक बार और घुमा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो 3 बार हो गया, एक बार ये ड्रेन पर है, उसके बाद ये हार्ड पर आ गया, फिर उसके बाद इधर नॉर्मल पर आ गया, ठीक। अब ये पीछे के तरफ ये वाले को देखिएगा, यही ड्रेन को इधर उधर करता है, इसी में ड्रेन की रस्सी बांधी जाती है। आप इसको देखिएगा,
ऐसे ये घूम रहा है, टाइट हो रहा है, मतलब इस तरीके से आप घुमा रहे हैं तो आप पीछे देख लीजिएगा वो घूम भी रहा होगा। तो यही जो है कि यहाँ पर लगा होता है, सेम यही वाला सेलेक्टर होता है। किसी में इसका जो है कि साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, किसी में छोटा होता है, लेकिन कनेक्शन वगैरह और काम करने के तरीके सब एक ही जैसा होता है, चाहे किसी भी कंपनी का वॉशिंग मशीन हो। तो ये 4 टाइप के पैनल जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा आपको मार्केट में या फिर वॉशिंग मशीन में देखने को मिलेंगे। यदि इसके अलावा भी आप चाहते हैं तो होता है, ऐसी बात नहीं है कि यही चारों होते हैं। 4 ये ज़्यादातर यही पाए जाते हैं, ज़्यादातर मशीनों में यही होते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो इनसे अलग हो सकते हैं, ठीक है। यदि आपको पता है कि कुछ अलग है तो उसके बारे में भी आप बताइए, नहीं तो ये चारों जो है कि सामान्य तौर पर सभी जगहों पर सभी मशीनों में इसी तरीके के 4 टाइप के पैनल होते हैं जिनके ऊपर ये सारी स्विचें कसे गए होते हैं। इन सभी स्विचों का एक एक करके हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें ओरिजिनल स्विच भी आप लोगों को दिखाया जाएगा और उसमें सभी तारों का किस जगह पर कैसे कनेक्शन करना है वो सारी बातें जो है कि हम आप लोगों को बताएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। यदि कुछ भी आपको न समझ में आया हो, कहीं से भी कोई सवाल रह गया हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिएगा, हम उसको जो है कि ज़रूर रिप्लाई करेंगे। सवाल अपना ज़रूर लिखिएगा। यदि आप कोई हमको सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।